मेरा नाम दिलीप वाघे और मैं नासिक का रहने वाला हूँ, नासिक महाराष्ट्र से। और मैं एक बिजनेसमैन था और सब कुछ छोड़ के आज अभी मैं प्रभु में मिस्टरी बन गया हूँ। और मैं खुश हूँ कि मुझे प्रभु ने उसके राज के लिए इस्तेमाल किया और सच में एक नया जीवन जीने को मिल रहा है। मेरा बिजनेस तो टेलीकॉम का था। आरकॉम के लिए हम लोग काम करते थे और मेरे पास 120 लोग जॉब करते थे और नासिक में ही मेरा कंपनी था। और प्रभु में आने का वजह ये है कि मेरा जो पास्टर है वो कराटे मास्टर भी था। और एक दिन मुझे टीबी हुआ और मेरे लिए मेरा पास्टर ने प्रेयर किया। उसी समय मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे लाइफ कुछ चेंज हो गया है, मेरे शरीर में कुछ बदलाव आया है। तो 35 साल पहले की बात है। उस समय टीबी बहुत बड़ा रोग था और सचमुच पास्टर की प्रेयर की वजह से, मेरा विश्वास की वजह से मैं ठीक हो गया। और उस दिन से आज तक मैं प्रभु के लिए काम कर रहा हूँ। पहले वारपथ का मतलब बताता हूँ। वारपथ बियॉन्ड लाइफ मूवी का नाम है, वारपथ बियॉन्ड लाइफ, युद्ध का रास्ता। ये युद्ध का रास्ता ये है कि जिस दिन ग्राहम स्टेन्स को और उसके दो बच्चों को, ऑस्ट्रेलियन मिस्टरी डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स और उसके दो बच्चों को जिंदा जला दिया गया, पूरा वर्ल्ड ने उसको, वो न्यूज को देखा और कि महसूस किया कि प्रभु के लिए ऐसे लोग हैं कि हंसते हंसते जान दे देते। तो फिर वो हमने भी पढ़ा और ग्राहम स्टेन्स के बारे में मैंने रिसर्च किया और तब जाना कि यार एक ऑस्ट्रेलिया से 22 साल की उम्र में एक आदमी इंडिया में आता है। इंडिया में बॉम्बे में, पुणे में या इधर ऐसा बड़े बड़े सिटी में नहीं आता है, ऐसी जगह जाता है जहाँ पे नल नहीं, लाइट नहीं, पानी नहीं, रास्ते नहीं। और वहाँ पे जाके एक छोटे से विलेज में लेप्रोसियों के लिए काम करता है। वो सड़े हुए लोगों के लिए काम करता है, जिनके शरीर से बदबू आती है, ऐसे लोगों के लिए करता है। तो वो सब कुछ मैंने जाना और जानने के बाद मैंने तय किया कि इनकी लाइफ के ऊपर मैं मूवी बनाऊंगा। मेरा कोई भी फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, फिर भी मैं मूवी बनाने के लिए चालू कर दिया। बहुत जगह खून खराबा होता है, एक दूसरे को मारा जाता है, मगर मारने के बाद खून का बदला खून लिया जाता है। मगर ग्राहम स्टेन्स और उसके दो बच्चों को, 7 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा, उसको मारने के बाद, जिंदा जला देने के बाद, वो बच्चों की माँ, पास्टर की बीबी कहती है, प्रभु इन लोगों को माफ कर दो, ये लोग नहीं जानते इन लोगों ने क्या किया है। ये माफी का संदेश हर किसी को कई जगह नहीं मिलता है। तो ये संदेश की वजह से मेरे दिलो दिमाग में ऐसा ये हुआ कि मैं फिल्म बनाऊंगा इनके जीवन के ऊपर और लोगों को बताऊंगा क्रिश्चियनिटी क्या है। फिर तब से लेके मैंने फिल्म बनाना चालू किया। मनाने का कोई बात नहीं था मिसेस स्टेन्स को। उनको जब मैं मिला और उनको पहला सवाल ये पूछा कि आपने ऐसे कैसे माफ किया, आपका बच्चों को और उनको पति को जिंदा जला दिया था, तो आपने माफ कैसे किया। तो सिस्टर ने कहा मैंने नहीं माफ किया, मेरे अंदर जो यीशु मसीह है, मेरे अंदर जो क्रिश्चियनिटी है, उसने माफ किया है। तो फिर वहाँ से फिर उनको मैंने बताया कि सिस्टर मैं आपके जीवन के ऊपर मूवी बनाना चाहते हूँ। तो सिस्टर ने बोला देखो, आपको हमारे बारे में अच्छा कहना है, लोगों को बताना है, आप बता सकता है। आपको हमारे बारे में बुरा बोलना है, आप बुरा बोल सकता है। क्योंकि हमने वो सब्जेक्ट को खत्म कर दिया है, हमने उनको माफ कर दिया है। हम नहीं चाहते कि आप हमारा सब्जेक्ट को ऊपर मूवी बनाओ, हमारा जीवन दिखाओ। अगर आपको प्रभु मार्गदर्शन करता है, आपका मर्जी है, मगर हम आपको नहीं बोलेंगे कि आप हमारा जीवन दिखाओ। आपको दिखाना है दिखाओ, नहीं दिखाना है मत दिखाओ, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए वो बात खत्म हो चुकी है। मैं खुश हूँ कि जैसे ये मूवी में लोगों को दिखाता था, तो उस समय कोई भी आके चर्च में मूवी दिखाते समय एंडिंग में लोग ऑफरिंग देते। किसी ने मुझे बुक दिया और वो बुक लेके मैं घर में रख देता था और ऐसे 34 बुक्स हो गए। और एक दिन हमने, मेरे मिसेस ने और मैंने वो देखा कि ये ऐसे इतने सारे बुक क्या है, कवर लगा के दिया था लोगों ने। तो वो कवर फाड़ा और वो देखा तो हर बुक का नाम था कंधमाल उड़ीसा 2008। दुबई में भी मिला, चेन्नई में मिला,
पुणे में मिला, अलग 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 जगह मिला। जहाँ पे मैंने 1000 शो किए, वहाँ पे मुझे 34 बुक्स मुझे क्यों दिए? मैंने पास्टर को पूछा, फिर पास्टर ने बताया कि बुक पढ़ो पहले। फिर मैंने बुक पढ़ना चालू किया और तब मुझे पता चला कि कंधमाल में बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ है। 2008 में अगस्त महीने में 100 क्रिश्चियन लोगों को टुकड़े करके करके मार दिया था, जिंदा जला दिया था। फादर और सिस्टर को नंगा करके गांव में जुलूस निकाला, सिस्टर के ऊपर अलग अलग लोगों ने बलात्कार किया, गली गली में बलात्कार किया, 7 लोगों ने 7 किलोमीटर, और 12,000 बच्चों ने अपना शिक्षा खो दी। चर्च 300 के ऊपर चर्च तोड़े गए, 58,000 लोगों को गांव में से निकाल दिया। जब ये मैंने पढ़ा तो मैंने जाना कि यार ये तो बहुत भयानक हत्याकांड हुआ है। और मैंने पूछा हर एक लोगों को, किसी को मालूम नहीं था कि ऐसा बड़ा हत्याकांड हुआ है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये मूवी हत्याकांड दिखाना है या क्या दिखाना है। फिर मैंने रिसर्च करना चालू किया। फिर मुझे वहां से एक क्यू मिला कि हत्याकांड के बाद भी प्रभु को किसी ने नहीं छोड़ा। गांव छोड़ दिया, पुरखों का घर छोड़ दिया, बाप दादाओं का घर दिया, मगर प्रभु किसी ने नहीं। तो ये और ये संदेश मैं दिखाना चाहता हूँ लोगों को। खून का बदला खून नहीं लिया, प्रभु के लिए हंसते हंसते जान दी, और प्रभु को किसी ने नहीं छोड़ा। ये संदेश मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ। दोबारा क्रिश्चियनिटी क्या है मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये मूवी जब मैंने देखा है, हमारा प्रोड्यूसर डॉक्टर दिलीप बाग ने जब मुझे इस मूवी का बारे में बताया, तो मैंने मूवी भी देखा, ट्रेलर भी देखा, और मुझे बहुत टच किया कि जो कि फॉरगिवनेस फॉर द पीस मेंटेन करना। जब हम फॉरगिव किसी को माफ कर देते हैं तो तभी हमें शांति मिलता है, और दुनिया में भी अगला बंदा भी शांति से रहता है और दोबारा अटैक भी नहीं करता है। जब माफी करते हैं, अगला बंदा का भी मन शांत हो जाता है। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा इस फिल्म देख के। तो मैं बहुत प्रभावित हूँ, और मैं उनको अभी और इस फिल्म का प्रमोशन के लिए मैं मदद में दूसरा जगह जा रहा हूँ, और भी मेरा सपोर्ट, मेरा शुभकामना उनका साथ है, इस फिल्म का साथ है। ये भाई का खास बात ये है कि ये उड़ीसा से है और दिल्ली में है, और दिल्ली में पॉलिटिशियन लोगों के साथ रहते हैं और अपना क्रिश्चियनिटी के लोगों को सपोर्ट करते हैं। इनको मूवी देखने का था, 4 साल से मुझे कनेक्ट में थे, और आज वो दिल्ली से लुधियाना आए मूवी देखने के लिए। सर बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमें हिम्मत मिली है कि जो प्रभु के लोग होते हैं वो कितने हलीम और कितने प्रेम करने वाले होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं हमारे परमेश्वर ने भी सबको माफ़ किया है, लेकिन ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल उसमें दिखाया गया है कि सचमुच कि ये जो चीज़ जिसने भी देखी है उसके जीवन बदले हैं। अभी मेरे भाई एक फ्रेंड है जिन्होंने पहली बार इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, और उनकी एक ऐसी इच्छा थी कि जिस बंदे ने भी ऐसा किया है उसका मन कितना ही हलीम होगा और कितना प्रभु का डर रखने वाला होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में भी ऐसे कई सारी नफरत थी किसी के प्रति, या बहुत सारे ऐसे बातें थी, लेकिन इस पिक्चर के द्वारा हमारे मन और हृदयों को बदला है। मैं खासकर इनके डायरेक्टर जी के, पूरी टीम के, जिन्होंने इस पिक्चर को लोगों तक पहुंचाया, प्रभु उनको भी बहुत आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूं कि जो भी इस पिक्चर को देखेंगे उनके जीवन बदलेंगे, और इससे जो एक दूसरे के प्रति नफरत है वो दूर होगी। तो सचमुच इस मूवी का मेन जो पर्पस था वो यही था कि लोग एक दूसरे से प्रेम से रहें, क्योंकि संसार में हम एक परदेसी है, एक दिन सबको संसार को छोड़ना है। तो इसलिए हम एक भाईचारे के साथ एक दूसरे से जुड़े। और ख़ासकर प्रभु उनके डायरेक्टर जो है हमारे बीच में आए हैं, जिनकी इंटरव्यू अभी आपने सुनी है, प्रभु उनको भी बहुत आशीष दे, उनकी पूरी टीम को जो इतनी दूर से हमारे बीच में आए हैं। और सबसे बढ़कर इनके अंदर जो एक क्वालिटी है, इनके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है। एक डायरेक्टर जो होता है पिक्चर का वो किसी से जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन इनका ऐसा स्वभाव देखकर हमें ऐसा लगता है कि हमारा बहुत पुराना रिश्ता इनके साथ है। तो इसलिए प्रभु ने भी बहुत आशीष दी, क्योंकि हम सब देखते हैं, इतिहास गवाह है कि
जैसे कि बॉलीवुड की बहुत सारी मूवी आती है और बहुत सारे लोग जो पीपल जितने भी हैं उसकी कॉपी करते हैं। तो हम चाहते हैं कोई ऐसी शिक्षा वाली मूवी हो जिसे देखकर लोग कॉपी करें और वो कॉपी एक अच्छाई को प्रेजेंट करे लोगों में और एक कह सकते हैं उनकी मानसिकता पर असर करके उन्हें एक नया जीवन दे, नई सोच दे, ताकि जो आजकल एक दूसरे के प्रति नफरत है उसे दूर किया जा सके। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਲਮੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੇਖੋ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਮੈਸੇਜ ਆਫ ਪੀਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਾਂ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ 5-6 ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਡਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਥਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮੂਵੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚਾਤਾਣੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿੱਚਾਤਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘ੍ਰਿਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਰਸ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਸਤਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਤਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਾਅ ਸਹਿਣਾ ਵਾ, अपने सताने वाला को माफ करना, प्यार करना। मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ, जो वारपथ मूवी है डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स और उनके परिवार के ऊपर है, और इस मूवी को देखने से हमें पता लगा है कि किस प्रकार से ग्राहम स्टेन्स की पत्नी लेडी स्टेन्स ने अपने पति और अपने बच्चों के मारने वालों को क्षमा किया है, और ये फिल्म जो है ये संदेश पहुंचाती है लोगों तक कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने सताने वालों को माफ़ किया है, उसी प्रकार से दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो वही दिल रखते हैं अपने पास, जिनके पास सचमुच में ऐसी सामर्थ है कि वो दूसरों को क्षमा कर सकते हैं। जबकि लेडी स्टेन्स के लिए अपने पति और अपने बच्चों को मारने वालों को क्षमा करना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आखिरी समय में वो अपने बच्चों का, अपने पति का चेहरा तक भी वो देख नहीं पाए थे। लेकिन हम देखते हैं इस फिल्म के माध्यम से जो है डॉक्टर दिलीप बाग जो है लोगों तक ये संदेशा पहुंचाना चाहते हैं कि हमें क्षमा करने वाली भावना अपने अंदर रखनी है। इस मूवी का मैंने ट्रेलर देखा था और उसके बाद में मेरे अंदर इच्छा थी कि मैं इस मूवी को खुद देखूं और हमारे चर्च के लोगों को दिखाऊं, ताकि चर्च के लोगों के अंदर भी ऐसी ही भावनाएं उत्पन्न हो मसीह के जैसी। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जब मैंने डॉक्टर दिलीप बाग से बातचीत की और मेरा एक दर्शन था कि मैं इस मूवी को खुद देखूं और दूसरों को भी दिखाऊं और लोगों तक भी पहुंचाऊं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जो समय आया तो परमेश्वर ने इस मूवी को पूरे पंजाब के अंदर अलग अलग शहरों के अंदर दिखाने के लिए मेरा मार्गदर्शन किया और इस कार्य को आज पूरा किया है। मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वारपथ जो है एक मसीह परिवार जो है उसकी कहानी है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी सच्चाई ये बताई गई है कि यीशु मसीह ने जिस प्रकार से लोगों को शिक्षा दी है, आज बहुत से लोगों के जीवन में वो शिक्षा नहीं है, और लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि आज भी दुनिया के अंदर कोने कोने में कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो मसीह का दिल अपने अंदर रखते हैं। तो डॉक्टर दिलीप बाग जो है वो उन 200 लोगों में से एक व्यक्ति है जिन्होंने लेडी स्टेन्स से कहा था कि मैं आपके परिवार के ऊपर, आपके पति, उनके बच्चों के ऊपर मूवी बनाऊंगा, लेकिन उनमें से एक अकेले ही बाहर निकल कर आए जिन्होंने इस मूवी को बनाया। और अच्छा है कि ये एक समाज के अंदर, दुनिया के अंदर एक अच्छा संदेश लेकर आने वाली मूवी है। आगे हमारा एक दर्शन ये है कि हम इस मूवी को, क्योंकि अभी जब से हमने पंजाब के अंदर 5 अलग अलग जगह पर ये मूवी दिखाई है, उसके बाद में कई जगह से हमें रिस्पांस मिल रहा है कि वो भी बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो अभी रह गए हैं, वो देखना चाहते हैं और इस मूवी को देखकर अपने जीवन में एक आशीष पाना चाहते हैं। तो हम इस
कार्य के लिए आगे बढ़ना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि ज़्यादातर सब कलीसियाओं की, क्योंकि मसीही शिक्षा जो है हमें दूसरों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, और हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हम पंजाब के अलग अलग और शहरों में और पंजाब से बाहर भी जहाँ तक अभी तक मसीही लोगों तक ये मूवी नहीं पहुंची है, उनको भी ये मूवी दिखाए ताकि वे भी मसीह के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकें। आपने जो सवाल पूछा है कि ब्राह्म जेन्स के अलावा भी बहुत सारे लोगों को सताव आता है, उनके ऊपर भी मूवी बनाई जाएगी क्या? 100% बनाना चाहिए, मगर ग्राहम जेन्स ही क्यों? क्योंकि देखो, अपने देशों के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर हर कोई मूवी बनाएगा, मगर ग्राहम जेन्स ऑस्ट्रेलिया से इधर आया था, वो हमारा भारत का नागरिक नहीं था, हमारा रिश्तेदार नहीं था वो। तो एक विदेशी के ऊपर फिल्म बनाना और वो भी अपने इधर आके हमारे लोगों की सेवा हम लोग करना चाहिए, उसने सेवा की, तो ये थोड़ी बड़ी बात थी। इसलिए वजह से हमने पहला इनको मान दिया है। अपने लोगों को तो हम लोग कभी भी मूवी बना सकते हैं और 100% बनाएंगे। Thanks for watching Indianize 24 News. Please do subscribe our channel. Press the bell icon for future notifications. Click on the like button. Must do share the link. Thank you.